आरएनयू एजुकेशन परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, सामने स्क्रीन बोर्ड पे आपको जो दिख रहा है, आज हम उन्हीं से रूबरू होंगे। मैं आपको हमेशा जो आरएनयू का एक स्लोगन है, उस स्लोगन की याद दिलाऊंगा कि आरएनयू है तो मुमकिन है, आरएनयू है तो मुमकिन है। आज उसी स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए हमारे सामने एक भाई साहब हैं, वो रूबरू होंगे। उन्हीं की जुबानी से हम सुनेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उन्होंने कब आरएनयू ज्वाइन किया और उनका कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। हाल ही में जो रिजल्ट आया है सिलेक्शन फॉर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, उनका ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स में सिलेक्शन हुआ है। बाकी हम उन्हीं के खुद की जुबानी से सुनेंगे। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मिस्टर मोहन सर, प्लीज कम। मोहन सर, सबसे पहले तो आप जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं आज, उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपसे वो बात करेंगे, तो उनको जो मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों के, वो क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हो और आपने अपना स्ट्रगल किस तरीके से स्टार्ट किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन शर्मा। आई एम फ्रॉम राजस्थान। बीएससी नर्सिंग पास 2019। 2019 में आपने नर्सिंग कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद में 2019 से लेकर 2025 तक का जो सफर रहा आपका, कैसा रहा? जी सर, 2019 में नर्सिंग करने के बाद में मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई करता रहा, तो उसके बाद एग्जाम भी देता रहा 2020-21 तक, लेकिन कहीं भी कोई सफलता नजर नहीं आई। तो फिर प्राइवेट जॉब में चला गया। प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ में भी एग्जाम देते रहा। कई बार ज्यादा मार्क्स से फेल हो जा रहे हैं, कई बार नजदीक आके फेल हो जा रहे हैं। फिर धीरे 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 करके फिर 2024 में जाके मुझे आरएनयू एजुकेशन हब के बारे में पता चला। तो वहां मैंने टेस्ट सीरीज, जो कि मेरे यहाँ तक पहुंचाने में एक वरदान साबित हुई है, उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ईएसआईसी में एक मेरा सिलेक्शन श्योर कर पाया हूँ। तो मैं 2024 से कंटिन्यूअस पर डे का, चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो या कोई भी तीज त्योहार हो, मैंने टेस्ट देना नहीं छोड़ा। थ्योरी मैंने पढ़ रखी थी पहले, लेकिन बार बार असफल हो रहा था, कभी 1 मार्क, कभी 2 मार्क, कभी 5 मार्क। तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए आरएनयू एजुकेशन हब के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी, उसको कंटिन्यूअस देने के बाद जो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, उसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आभारी रहूंगा हमारे डॉक्टर सामोता सर का और हमारे मोहित यादव सर का, जिनकी वजह से आज मैं आरएनयू एजुकेशन हब की टेस्ट सीरीज लेके और आपके सामने हूँ। आपने बताया कि सबसे ज्यादा आपके लिए जो कारगर साबित हुई है वो टेस्ट सीरीज हुई है। इन्होंने बताया आपको कि डेली इन्होंने टेस्ट दिया है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इन्होंने 365 दिन टेस्ट सीरीज दी है। और उस टेस्ट सीरीज का नतीजा ये है कि आज इनके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और उन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इन्होंने जो भी एग्जाम क्रैक किए हैं, आज आपके सामने है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, जो आपका सेंट्रल लेवल का एक गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग 1 लाख से होती है, 1 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाली जॉब है। तो सर, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि डॉक्टर सामोता सर का भी विशेष योगदान रहा, जो आरएनयू एजुकेशन में ओबीजी पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ में फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं। तो आप बताइए कि उनसे आपकी पर्सनल बहुत बार बात भी हुई होंगी, तो आपको किस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं? देखिए, पर्सनली एक तो वो पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, जल्दी से उनके टॉपिक समझ में भी आ जाते हैं। दूसरा, वो पर्सनली अगर आप कभी भी आपको कोई भी समस्या हो, टेस्ट से रिगार्डिंग हो या क्लास से रिगार्डिंग या जो भी पर्सनली, वो भी सारी समस्या का भी जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से बताते हैं और एनी टाइम हमेशा अवेलेबल रहते हैं हमसे संपर्क करने के लिए। जो भी स्टूडेंट उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनसे दिल से वो कनेक्ट रहते हैं और उनको लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। चलो, आपने इतना बताया। इसके अलावा इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि इनका अभी डीएसएसबी इन्होंने एग्जाम दिया था और डीएसएसबी एग्जाम में मात्र ये 1 नंबर से थोड़ा सा पीछे रह गए थे। तब इनका थोड़ा सा मनोबल गिर गया था। इन्होंने बोला था कि सर, मैं 1 नंबर से रह गया, मैं कंटिन्यूसली 1 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूँ, पहले ही ये फेलियर का सीजन मैंने देख रखा है और वापस से ऐसा हुआ है। तब मेरी इनसे खुद से पर्सनली बात हुई थी। मैंने बताया था कि आपका जल्दी ही बहुत ही अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। तो सर, कैसा लग रहा है सिलेक्शन पाके आपको? जी सर, खुशी बहुत हो रही है और जो टेस्ट सीरीज है उसका थोड़ा ज्यादा रोल है मेरे सिलेक्शन में, जो कि आरएनयू एजुकेशन हब के द्वारा कंटिन्यूअस बहुत अच्छे तरीके से रेशनल के साथ
आपको बाई लैंग्वेज में टेस्ट अवेलेबल मिलते हैं हर एक एग्जाम के हिसाब से, पैटर्न से अलग अलग, तो उसका थोड़ा बड़ा रोल है। और इससे पहले भी मैं जैसे DSS भी में डबल के अंदर हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उससे पहले नॉर्थ साइड में भी प्री मेंस क्वालिफाई हुआ पर रैंक थोड़ी कम आई, तो उसकी वजह से फाइनल एम्स नहीं मिला। इससे पहले राजस्थान CHO में भी सिलेक्शन हुआ, तो वो RNU एजुकेशन हब के द्वारा जो टेस्ट सीरीज थी स्पेशली CHO के लिए चलाई गई थी, उसका रोल था, तो उसमें भी मेरा हो चुका है पहले से। आपने बताया स्पेशल जो CHO की टेस्ट सीरीज थी वो भी आपने दी थी। इसके अलावा मैं बात करूंगा, अभी जैसे बिहार की एग्जाम है तो बिहार के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो आप बिहार के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसके अंदर ये हम कर सकते हैं? जैसे हमने बिहार के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रखी है और अब तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस में कर दी गई। आपके कहने से कि आपने बोला कि कई बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी रहती है, तो उन बच्चों के लिए हमने बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर 100 टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जो भी बिहार में स्टाफ नर्स का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि अभी 13-14 दिन बचे हैं उस एग्जाम को, तो उसमें अगर आपने जो भी थ्योरी अपनी कहीं से भी अगर कंप्लीट की है, किसी भी इंस्टीट्यूट से करिए, किसी भी नोट्स लीजिए, बुक से पढ़िए, कैसे भी जो थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद में सबसे जो मेन रोल आता है वह सेल्फ एनालिसिस। और जो कि सेल्फ एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से मिल सकता है RNU एजुकेशन आपके द्वारा, जो कि सर ने अभी बताया है, डिस्कस किया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 199 रुपीज में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो अभी भी आपके पास मौका, और मैं श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि मैंने कई बार फेल्योर देखा है, उसके बाद आखिर में सक्सेस मिली है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज को लेंगे वो सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपका स्कोर जितना भी अभी बन रहा है उसमें आपका इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, और आपका कहीं ना कहीं आपका योगदान रहेगा। जितने भी बच्चे सिलेक्शन होंगे उसमें इस टेस्ट सीरीज का, तो कृपया करके इस टेस्ट सीरीज को जरूर लें और अच्छे से टेस्ट दें, मन से दें। चलो, सर ने बताया और सर ने अपना स्ट्रगल भी आपके सामने शेयर किया है, और सर को मैं बारंबार बधाइयां देता हूं कि इन्होंने 2025 में ये मुकाम हासिल किया है। तो जितने भी फेल्योर स्टूडेंट हैं या जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज का दिन रात प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतने क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस में आएंगे। एक क्वेश्चन हमेशा 4 क्वेश्चंस के जननी होता है, तो आप उसी को मद्देनजर रखिए और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। सर ने बहुत कुछ आपको समझा दिया है कि टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, तो क्यों ना हम भी आज ही इस टेस्ट सीरीज से जुड़े और जल्दी से अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि कितने गहरे हैं, कितने बाहर हैं। सब कुछ आपके सामने होगा, हर क्वेश्चंस का आपको रैशनल मिलेगा। चलो सर, आपको एक बार फिर से बधाइयां, बहुत सारी बधाइयां आपको। आप जल्दी से ज्वाइनिंग कीजिए ESI से, जल्दी से आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जल्दी से बुलाएं, और जल्दी से बुलाने के बाद में आप मिठाई का डिब्बा लेकर के यहाँ पे पहुंचे हमारे RNU परिवार के अंदर। जी सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।